इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद को अस्पताल से छुट्टी मिली है। अस्पताल से डिस्चार्ज होते ही उन्होंने जमकर सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि मेरे ऊपर जो हमला हुआ है वह एक सोची समझी साजिश है। आपको बता दें कि सहारनपुर में चंद्रशेखर ने जिला अस्पताल में बताया कि यह हमला मेरी हत्या करने के लिए एक प्लान के तहत किया गया है। इससे पहले भी मेरे ऊपर मुजफ्फरनगर में हमला हुआ था, जिस पर शासन प्रशासन ने कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। इसीलिए इस तरह के दबंग लोगों के हौसले बुलंद हैं और कभी भी मेरी हत्या हो सकती है। उन्होंने कहा कि चंद्रशेखर इन गोलियों से डरने वाला नहीं है, ना ही अपनी जान की परवाह है। वह लोगों के लिए और अपने अधिकारों के लिए अपनी जान दे भी सकता है। उनका कहना है कि मेरी हत्या से किसी और पार्टी को कोई फायदा नहीं होने वाला है। मौजूदा सरकार को ही मेरी हत्या से फायदा हो सकता है। ऐसे में उन्होंने सरकार पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। फिलहाल आइए सुनाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। बीपी मेरा बार बार जंप कर रहा था, अभी वो स्टेबल हुआ है। जख्म जहाँ है उसमें काफ़ी पेन है, जलन है। उसके लिए मेडिसिन लगातार जो है वो डॉक्टर्स ने दी है। ओरली भी जो है, ड्रिप के साथ ओरली भी जो है खाने पीने लगाऊं। उम्मीद है कि आने वाले 2-3 दिन में और अच्छा हो जाए। घटना के बारे में आप सबको जानकारी है, किस तरह से प्लान करके जो है सुबह 10 बजे से वो लोग घूमते रहे और जिस समय मैं वहाँ से निकल के पुल के नीचे आया, उन्होंने मेरी गाड़ी के साथ जो किया, घात लगा के जिस तरह से उन्होंने गोली चलाई। जो पहली गोली मेरे सर के पास से गई, दूसरी गोली मुझे लगी और तीसरी गोली जो है मेरे शीशे को तोड़ती हुई जो है, जिसका कांच भी जो है ना हमारे साथियों को लगा। और फिर वो सामने जाके उन्होंने जो है गाड़ी रोक के, उनको लगा कि ये मर गया है, तो उन्होंने सामने से फायर किया जो मेरी गाड़ी के नंबर प्लेट पर लगा। मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने ये मन बना रखा था कि हत्या करने के बाद हमें सरेंडर कर देना पुलिस के सामने, इसलिए उन्होंने हवाई फायर भी किया। अचानक से ये सब चीज़ें हुई, मैं इसको समझ नहीं पाया। लेकिन ये सब चीज़ें उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की पोल खोलती हैं। मैं तो फिर भी, मुझे लोग जानते हैं, लेकिन सोचिए आम आदमी कैसा महसूस करता होगा उत्तर प्रदेश में, जहां इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं सरेआम हो रही। नहीं दे रहा, ये पूरी घटना प्रायोजित है। इसमें बहुत सारे लोग शामिल हैं, सरकार के लोग भी हो सकते हैं, पुलिस के लोग भी हो सकते हैं। इसलिए इस घटना की अगर जांच होगी, क्योंकि मुझे अपना कुछ नहीं है, मेरे साथ साथ जो लोग गाड़ी में मौजूद थे उनमें से किसी की जान जा सकती थी, तो मुझे इस बात का दुख है। और भविष्य में किसी और के साथ, मैं तो अपनी पार्टी का हूँ राष्ट्रीय अध्यक्ष, लेकिन किसी और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ ऐसा ना हो और लोगों का कानून के प्रति विश्वास रहे, इसके लिए ठोस कार्रवाई होनी जरूरी है। मैं मुजफ्फरनगर में था और मेरी गाड़ी पे 5 गाड़ियों पे मेरी हमला हुआ था। पुलिस का उस दिन का जो कार्यशैली थी, वो जो कार्रवाई की थी, उसी से अपराधियों के हौसले बढ़े कि कोई कार्रवाई तो होती नहीं है, तो ये बिना सत्ता के संरक्षण के नहीं हो सकता है। अब देखिए पुलिस कब उनको गिरफ्तार करती है और वो क्या कहते हैं, मुझे ये भी नहीं जानकारी, क्योंकि मैंने एक आदमी में से पहचाना है, मैंने उनको कभी पहले देखा भी नहीं है। मेरा किससे कोई विवाद भी नहीं है। मेरी एक ही लड़ाई, मैं अपने लोगों को उनके पैरों पर खड़ा करना चाहता हूँ, उनके अधिकारों की सुरक्षा करना चाहता हूँ, भारतीय संविधान को लागू कराना चाहता हूँ। मैं उनकी आवाज़ हूँ, वो हमारी आवाज़ को ख़त्म करना चाहते हैं। वो पहले हमें रोक नहीं पाए, सीबीआईडी इनकम टैक्स के जरिए हम पे आरोप लगा के बदनाम नहीं कर पाए, अब वो हमारी आवाज़ को गोली से बंद करना चाहते हैं। मैं गोली की भाषा को नहीं जानता हूँ, मैं वकील हूँ, इसलिए मैं संवैधानिक तरीके से अपनी लड़ाई को लड़ूंगा। और मेरा ये मानना है कि जब इसकी जांच हो जाएगी सही, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा और पता लग जाएगा इसमें कौन कौन सफ़ेद कॉलर वाले, खाकी कॉलर वाले, कौन कौन लोग शामिल हैं। क्योंकि मैंने कई बार पुलिस को, डीजीपी साहब को, गृह मंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी को लेटर लिख के इन बातों के लिए अवगत कराया कि इस तरह की यहाँ स्थिति है, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैंने 2 साल पहले लाइसेंस के लिए डाला, मेरा लाइसेंस आज तक हो नहीं। हम प्राइवेट, क्योंकि हम लोग जिम्मेदार लोग हैं, प्राइवेट वेपन्स रख नहीं सकते जो अलाउड नहीं है, और सरकारी आप हमें दोगे नहीं। सरकार जरूरत उन्हीं को है ना जिनको सुरक्षा का खतरा है। तो आपके सामने है सरकार ने क्या कार्रवाई की है। मुख्यमंत्री जी तो एक शब्द भी नहीं बोल पाए। शायद मुख्यमंत्री इंतजार कर रहे थे कि कब ये मर जाए तब मैं इसको श्रद्धांजलि दे दूं कि भाई हमें दुख हुआ कि ये हो गया। तो अभी मैं मरने वाला नहीं, मेरे कंधे पे जिम्मेदारी है। मैं जैसे पहले जिया था अपनी बात को जिम्मेदार रखते, ऐसे ही आगे अपनी बात को रखूंगा। मुझे अपने लोगों को, अपने महापुरुषों बाबा साहब अम्बेडकर, माननीय काशीराम साहब का अधूरा सपना पूरा करना। अभी मैं मरूंगा नहीं। और कल की घटना से जो लाखों करोड़ों माँ बहनों का आशीर्वाद मुझे मिलता है, नौजवानों का, बड़ों का प्यार जो मुझे मिलता है आशीर्वाद, उसके कारण मैं आज आपके बीच में, वरना उन्होंने तो पूरी हत्या का इंतजाम किया। उम्मीद है पुलिस अच्छी कार्रवाई करेगी, जेन्युइन लोग गिरफ्तार करेगी और वो बताएगी कि ऐसा क्या कारण था कि उन्होंने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया।
लेकिन इससे स्पष्ट होता है कि लापरवाही में कानून व्यवस्था में उत्तर प्रदेश सरकार फेल है। और अगर मुख्यमंत्री वास्तविकता में उनके अंदर सोचने समझने का वो भाव है तो उनको, अगर वो उनकी कानून सरकार में कानून व्यवस्था फेल है तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। बीजेपी की सरकार है एब्सोल्यूट मेजोरिटी की, तो कोई और सरकार चला ले, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तो सरकार नहीं चल रही। अतीक अशरफ का मामला हो, संजीव जीवा का मामला, और अब ये खुलेआम जो गोलियां चल रही है, ये स्पष्ट करती है कि अपराधियों के हौसले बड़े बुलंद हैं। आज मेरे साथ है, कल किसी और के साथ हो। मैं नहीं चाहता कोई माँ अपना बेटा खो दे। मैंने तो अपना पूरा जीवन ही समाज के नाम समर्पित किया है। तो मेरा ये मानना है कि कानून व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, उसके लिए सरकार को ठोस कदम उठाने चाहिए। अपराधियों को संरक्षण नहीं देना चाहिए। ये ढेठ कहाँ से आया लोगों में, इसके पीछे कौन है, इसकी पूरी जानकारी मुझे उम्मीद है पुलिस हमारे सामने रखेगी। चंद्रशेखर जी, जैसे मुख्यमंत्री जी ने अभी तक आपके तक कोई संज्ञान नहीं लिया, पूर्व मुख्यमंत्री मायावती जी ने भी अभी तक जो समाज का एक जो शेर है वो घायल हो रहा है, उन्होंने भी अभी तक कोई टिप्पणी नहीं करी। क्या कहोगे आप? हो सकता है बहन जी कहीं व्यस्त हो या उनके लिए कोई बहुत छोटी घटना हो, इसलिए उन्होंने इसको इग्नोर कर दिया हो। लेकिन मुख्यमंत्री जी के कंधों पे पूरे प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी है। उनका ना बोलना स्पष्ट करता है कहीं ना कहीं उनका अपराधियों को संरक्षण है, और उनको पता है अगर वो बोलेंगे तो फिर कार्रवाई होगी, और वो नहीं चाहते कार्रवाई हो। अभी भी 24 घंटे ज्यादा गिरफ्तारी नहीं हुई है अभी, मगर मुझे पता है कुछ दिन पहले जो है ना, एक कुत्ता हमारे एक सीनियर अधिकारी का खो गया था आसपास, कुछ ही घंटों बरामद हुआ मेरठ कमिश्नरी का। तो आप समझिए कि दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक समुदाय के जो नेता हैं उनकी क्या हालात है। इतना बड़ा हमला होने पे भी कोई चर्चा नहीं हो रही। मुख्यमंत्री और सरकार जवाब देने को राजी नहीं। स्पष्ट है सत्ता को का संरक्षण। अब तो मीडिया से बात करते भी लोग डरने लगे। मैं तो नहीं डरता, अभी तो मैं आपसे खुले में बात कर रहा हूँ कि कब मीडिया के भेजना कोई गोली चला दे, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर तो बिल्कुल जीरो हो चुका है। सत्ता के नेताओं के चौकटों पे दम तोड़ चुकी है कानून व्यवस्था। निर्दोष जेल जाए, अपराधी मुक्त घूमे, ये उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था है। विपक्ष के लोगों को डराना, उनके गोली चलाना, उनको ब्लैकमेल करना, ये भाजपा सरकार की राजनीति है। महंगाई, बेरोजगारी, हिस्सेदारी पे बात करोगे, कानून व्यवस्था बात करोगे तो कोई बात करने को राजी नहीं है। उल्टे खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे वाली स्थिति आप पे आरोप लगाने लग जाएंगे। ठीक है।